मैंने तो हर लिहाज से कोशिश करके देख ली एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। रोहेल इज सो इम्पॉसिबल। आई मीन अब देखिए ना, मैं उससे बात जब तक नहीं करती तो वो मुझसे बात नहीं करता, और जब मैं उससे बात करती हूँ तो वो हाँ या ना में जवाब देता है। जो ही इज इम्पॉसिबल। आई हैव ट्राइड टू इन्वॉल्व हिम इन द प्रोजेक्ट, लेकिन वो प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं है। जी I don't know that. और कोरिया जाने के लिए भी उसने किसी और को अपॉइंट कर दिया। I was planning to go with him. I mean, this is an insult for me, Dad. Try to understand. जी नहीं आंटी, she is like very sweet and she is very supportive, but मुझे नहीं लगता कि आंटी का भी कोई जोर चल सकता है रोहिल पे। एंड I don't know, I have this feeling कि रोहिल शायद किसी और में इंटरेस्टेड है और आयला उसे इसमें सपोर्ट भी करे। जी डैड, जी ये बात करनी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इसाक साहब, कैसे हैं आप? जी जी, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ। हाँ, मैंने भी काफी सारी बातें पहली दफा सुनी है आज। काश नाबिया मुझसे बात कर लेती आपको फोन करने से पहले, आपको इतनी तकलीफ ना देनी पड़े। देखिए, रोहेल जो है ना दफ्तर में बहुत प्रोफेशनल है। वो पर्सनल एंड प्रोफेशनल को मिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन यकीन मानिए घर पे बहुत धीमा है। वेरी लविंग, वेरी अंडरस्टैंडिंग। नाबिया को इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, आई गारंटी इट। हाँ हाँ, जी जी। देखिए, मैं एक काम करती हूँ ना, मैं आज जब घर जाऊंगी तो फरीद साहब से बात करके ना आई विल हैंडल ऑल दिस माई सेल्फ, आप फिक्र ना कीजिए। ऑफ कोर्स, और नाबिया को भी एहसास होना चाहिए कि हम भी तो यहाँ ही है ना, आफ्टर ऑल वी आर गोइंग टू बी हर फैमिली। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर लिया करें, है ना। शी डजंट हैव टू बॉदर यू। जी, डोंट वरी। ओके, खुदा हाफिज। Okay. Now can you go and please call Salim Saab? I have some urgent business with him. All right. ओह राजा भाई, मेरे को आपसे एक बात करनी थी। अबे आज पैसों का रोना रोया ना तो ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। अरे राजा भाई, पैसों के अलावा मेरे पास बहुत खास बात होती है। अच्छा, पैसों के अलावा तेरे पास और बात भी होती है? चल बोल, क्या बोलेगा? राजा भाई, वो शाइस्ता की दोस्त है ना। कौन? राबिया, वो शिकारी की बेटी? राजा भाई, वो मेरे को अच्छी लग गई, अगर आप इजाजत दो तो। इजाजत? अबे फांसी दूंगा तुझे मैं, फांसी। अबे पता है कौन वो? अबे शिकारी की बेटी है, 2 नाली की बंदूक से दाग देगा तुझे भी और मुझे भी। सारा काम चौपट कर आएगा। राजा भाई, इसमें गलत क्या है? अपना मामला तो शाइस्ता से ना, ये तो साइड वाला मामला है। दूंगा साइड के गुर्दे पे तेरी। जितनी ड्यूटी बोली है उतनी ड्यूटी कर, ज्यादा शांतपति की ना तो मेरे हाथों ठोका जाएगा। और सिकंदर, तू समझाता क्यों नहीं है इसको? या तू भी मिला हुआ इसके साथ? अरे नहीं राजा भाई, ये लड़की वड़की के चक्कर में नहीं पड़ता। टेंशन क्या कम है कि और पाल लें। जूती दे। सिकंदर, समझा दे इसको, जब मेरा काम खत्म हो जाए उसके बाद जो जी में आया करना। जी राजा भाई। बड़ा आया शिक्का पिल्ला। मेरी समझ में नहीं आता कि कोई इंसान अपने ही घर में किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा रवैया कैसे रख सकता है। वो कासिम का साला था, अब वो यहाँ आ ही गया था तो संभाल लेती। मैं कह के आया था कि अपने किसी जानने वाले के यहाँ ठहरा हुआ हूँ। हालात वैसे ही खराब है, पता नहीं क्या क्या कहा होगा उसने घर जाकर। अनवर साहब, ज्यादा तेज दिखाने की जरूरत नहीं। ये घर मेरा है, यहाँ मेरे और मेरी बेटी के असूल चलते हैं। कोई सराय गिर नहीं है कि कोई भी उठाए गिर आएगा और हम उसका इस्तकबाल करेंगे।
इस्तकबाल करने के लिए कब कह रहा हूं। उससे सीधे मुंह बात कर लेती तो अच्छा रहता। अभी उस घर से रिश्ता बना हुआ है हमारा, पता नहीं क्या क्या कहा होगा उसने घर जाकर। एक्सक्यूज मी मामू, मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ कि मैं आपके हर आए गए मेहमान से इखलाक से बात करूं। उस वक्त मेरा मूड खराब था, इसलिए जो मेरे दिल में आया मैंने कह दिया। से भी सही है ना, ये बात बहाना बन जाएगा उस घर से रिश्ता टूटने का। और वैसे भी आपको पता है मुझे शीजा के अलावा किसी की फिक्र नहीं। पैसे बटोर लेने दो मेरी माँ, रिश्ता तो तोड़ना ही है। हम भी नहीं चाहते कि बात आगे बढ़े, बस अपना उल्लू सीधा हो जाए, 4 पैसे हाथ में आ जाएंगे तो शीजा और कासिम के काम आएंगे ना। समझती क्यों नहीं तुम? बहुत अच्छे से समझती हो, तभी तो कह रही हूँ मेरी शीजा को धोखा नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो आप मेरी दूसरी साइड देखेंगे। अरे क्यों उस बात की धमकी दे रही हो जिसकी नौबत मैं आने ही नहीं दूंगा। अरे क्या कर आ गए मामू, शन्नों से झगड़ा कर लिया। अरे तुम्हारी हरकतों को भी सलाम, जिस चाक पर बैठे उसी को काट दिया। अब अगर उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया तो कहां जाएंगे? तुम्हारी जेब में तो पैसे भी नहीं है। धमकी दी है ना, निकाल तो नहीं दिया। वैसे हमने भी कोई कसर छोड़ी नहीं थी, सारे बने बनाए प्लान को बर्बाद कर दिया। अच्छा खासा शीजा से बात हो गई थी, उसने मुझे बताया था कि उनका एक फार्म हाउस है शहर से कुछ दूर, सोचा था कुछ ना कुछ करके वो हासिल कर लेंगे। अम्मी को एयरपोर्ट से पिक करके डायरेक्ट वहीं ले जाएंगे और कुछ ना कुछ बहाना करके इन लोगों को भी अम्मी से मिलवा देंगे। उनकी दोस्त की बीवी की हैसियत से कह देते कि वो लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं और उन्होंने अपना फार्म हाउस हमें रहने के लिए दिया हुआ है। हमारी भी गोट बच जाती और अम्मा के सामने इज्जत भी बन जाती। वाह 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 भांजे, वाह वाह। देर सही लेकिन खरबूजे ने रंग पकड़ लिया। तेरा प्लान सुनकर तो मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। नियत साफ हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। तुम्हारी नियत पे तो मुझे कभी भी एतबार नहीं था। अब जाओ जाके रास्ते खोलने की करो, जाओ जाके मनाओ शन्नों को। खुद तो अपना खराब किया ही किया, मेरा जो कुछ लिया दिया था आ रहा था वो भी बर्बाद कर दिया। अरे कुछ खराब नहीं हुआ ना बर्बाद हुआ है, ये औरतें धमकाती हैं, बिगाड़ती कुछ नहीं। अबे हमारी बिगड़ जाएगी तो इनकी संभल जाएगी क्या? तू देखना कैसा शन्नों को शीशे में उतारता हूं। हाँ राजा, हाँ आज शाम को मिलना है ना, तो फिर बातें वहीं होंगी। हाँ मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था। ये क्या तू वर्ल्ड वॉर 3 कराने की प्लानिंग कर रही है? मेरी जान, वर्ल्ड वॉर 3 कराना आसान है लेकिन मेरा प्लान जरा मुश्किल है। तुझे पता, एक तो तू सोचती बहुत मुश्किल से और जो सोचती है ना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। यार मैं सोच रही थी तेरी मुलाकात खुर्शीद सरवर साहब से करवा दूं, बहुत ही कमाल के वकील हैं और ये वही है जिनका मैंने तुमसे जिक्र किया था। तो मैं क्यों मिलूं उनसे? ताकि तुम्हारी थोड़ी काउंसलिंग हो सके, स्टूपिड बातें तुम्हारे दिमाग से निकलें और कोई अक्ल वाली बातें तुम्हारे दिमाग में घुसे। क्या मुझे नहीं मिलना किसी वकील शकील से? मिलना तो तुम्हें पड़ेगा और इसका मैं प्लान भी बना चुकी हूँ। ये प्लान यकीनन तुमने और भैया ने मिलकर बनाया होगा, है ना? अरे यार तुम वही करना जो तुम्हारा दिल करता है, कम से कम तुम बेवकूफ बनने में पीएचडी तो मत करो। यार आबे, तुम्हें पहले कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं बाबा के कहने के बगैर कुछ नहीं करूंगी। ये बात मेरे घर में चारों तरफ दीवारों पे छप गई है। इनफैक्ट अब तो मुझे ख्वाब भी आने शुरू हो गए हैं इस बात के। तो क्यों करती हो ऐसी बातें? क्योंकि मुझे तुम्हारे बाबा को ये बातें समझवानी है और इसका भी मैंने प्लान बना लिया। देखो, जब हम तुम्हारे घर आएंगे तो मैं डैडी को मना कर लाऊंगी कि वो तुम्हारे बाबा को कन्विंस करें कि वो खुर्शीद सरवर साहब से मुलाकात कर ले और इनकी आपस में दोस्ती हो जाए। बाकी सारा काम खुर्शीद सरवर साहब का है।
वो खुद ही तुम्हारे बाबा का माइंड पढ़ लेंगे और वो उनकी ब्रेन वॉशिंग कर देंगे। हाउस दैट? क्या खुर्शीद साहब जानते हैं तुम्हारे बाबा को? नहीं जानते तो क्या हुआ, जान जाएंगे। और इससे पहले मैं उन दोनों की दोस्ती करवा दूंगी। कैसा रहा मेरा प्लान? तुम और तुम्हारे प्लान्स राबी, माय गॉड। यार देखो, मरवा मत देना तुम कहीं। एक तरफ तुम खुद को प्रपोज करवाने के चक्कर में और दूसरी तरफ ये प्लान्स बना रही हो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मरवा लेना। मेरी जान, एक तरफ मेरा फर्ज है, एक तरफ मेरा हक। मैं तो इन दोनों के दरमियान झूल रही हूँ। बेल बज गई। I don't get it. मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिस बात के बारे में मैं सोचने के लिए भी तैयार नहीं हूं, आप लोग मुझे उस पर क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं? डैड आपकी तरफ से भी, माम आपकी तरफ से भी, क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है मुझे? बेटा, तुम्हें कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा। हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। We're trying to get you used to the idea because ये तो होना ही है। अरे क्या हो गया तुम्हें? ये हम सबके फायदे की बात है और हमसे ज्यादा ग्रुप के फायदे की बात है। And that's what we're all striving for. मामा, मुझे यही लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट इस रिश्ते में ग्रुप की वजह से ज्यादा है, not for the well-being of your son. बेटा, तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते कि तुम नाबिया के साथ शादी नहीं करना चाहते? Dad, मैं क्या चाहता हूं क्या नहीं, that's a separate debate. We can discuss that later. नाबिया मेरे मिजाज की लड़की नहीं है। एक तो मैं तुम्हारे मिजाज के इस रट से तंग आ चुकी हूँ। तुम्हारे मिजाज की वजह से ना मुझे इसाक दिनार वाले के कितने सवालों के जवाब देने पड़े, पता है तुम्हें? मुझे नहीं समझ आ रहा why you think you're answerable to anyone. चाहे वो इसाक दिनार वाला हो या कोई भी और हो, आप किसी को जवाब दे नहीं है। और जहां तक रही बात जबान देने की, तो हाँ, वहां मेरी नाराजगी अपनी जगह पर है, बिकॉज मेरी मर्जी को शामिल नहीं किया गया। मर्जी क्या मतलब है तुम्हारी? तुम्हारे माँ बाप को इतना भी हक नहीं है कि तुम्हारे लिए कोई फैसला कर सके? क्या हर बात पे तुम्हारी इजाजत मांगनी पड़ेगी हमें? Dad, you too, really? If this isn't pressure, I don't know what is. अभी तो बहुत सी चीजें क्लियर हो रही है। मेरा मतलब है, it's obvious कि तुम पे तो प्रेशर कहीं और से आ रहा है। I don't care what the problem is. मैं तुम्हारी वजह से या किसी और की वजह से कोई बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। I've given my word. तुमसे पॉजिटिव रिजल्ट सुनना है मैंने तुम्हारी मंगनी अनाउंस करनी है। And that's it. Do you understand what I'm saying? समझ रहे हैं कि नहीं? आप ही समझाएं अपने लाडले बेटे को। पता नहीं क्या सोच रहा है ये। अरे मम्मी क्या कर रही हैं? छोड़िए इस बोर्ड काम और मेरी बात का जवाब दीजिए प्लीज। अरे बेटा, नंबर्स कॉपी कर रही हूँ, इधर उधर हो जाते हैं। वो बाद में हो जाएंगे, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए ना। क्या जवाब दूं? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, आखिर है कौन ये खुर्शीद सरवर साहब, और क्यों उन्हें शाइस्ता के वालिद से मिलवाना चाह रही हो? और तुम्हारे पापा तो उन्हें जानते तक नहीं। अरे मम्मी, वो सब कुछ आप मुझ पे छोड़ दें। आपको मेरे टैलेंट पे फख्र है ना, मैं सब कुछ संभालूं। आपने बस पापा को इस बात पे राजी करना है कि वो खुर्शीद सरवर साहब, जो कि एक बहुत बड़े वकील हैं, बस किसी तरह से शाइस्ता के बाबा से वो मिल लें और कह दें कि वो उनके पुराने दोस्त हैं। उसके बाद जो होगा वो खुद संभाल लेंगे। पुराना दोस्त बताकर? लेकिन वो तो उन्हें जानते ही नहीं। अरे मम्मी, कितनी देर लगती है दोस्त बनने में, और पापा तो यूं झट से दोस्त बना लेते हैं। मैं मिलवा दूंगी और दोस्ती हो जाएगी। बस आप पापा को कहिएगा कि वो शाइस्ता के बाबा को क्लब में बुलवाकर खुर्शीद सरवर साहब से मिलवा दे बस। ये लड़की क्या चक्कर चला रही हो तुम? भाई मेरा तो उड़ा ही उड़ा, तुम्हारे पापा का फ्यूज भी उड़ जाएगा। ठीक है, मत कीजिए बाबा से बात। तो बाबा भी मेरी बात नहीं मानते और अब आप भी मेरी बात नहीं मान रहे। राबी, जब एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अच्छा खैर, जितना भी मैं समझी हूँ वो तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश करूंगी। अब खुश?
ओ थैंक यू मम्मी, लेकिन आपने कोशिश नहीं करनी, समझाना है। आखिर आप एक एडवेंचरर की वाइफ हैं, आपकी स्पिरिट स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, मुझसे एक बात बताओ, ये आइडिया तुम्हारा था या रेहान का? आप नंबर्स कॉपी कर रही थी ना, ये कर लीजिए और कहीं इधर उधर ना हो जाइए ना पेन, और इसे आज का काम आज ही कर लेना चाहिए, है ना? वैसे मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी सवाल पैदा होता है कि तुम शाइस्ता से शादी क्यों नहीं करना चाहते? वो तुम्हें पसंद नहीं है या फिर कोई और चक्कर है? मैं तुम्हारे ऐसे 1000 सवालों के 2000 दफा जवाब दे चुका, पर तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को मेरी बात समझ ही नहीं आती। अरे पसंद ना पसंद की बात ही नहीं है, बचपन में निकाह हो गया था, अब मैंने उससे मिली और मेरे टाइप की नहीं है, हमारी कोई कंपेटिबिलिटी नहीं है। जब कोई रिश्ता है ही नहीं तो खामखा क्यों जोड़े जा रहे हो? यही तो शक की बात है कि तुम्हारे दिल में चोर है, लेकिन फिर भी तुम इस रिश्ते को खींचे चले जा रहे हो। तुम खुद चाहते हो, तुम्हारी मॉम खुद चाहती है, और तुम्हारे मामू ही इज रियल फॉक्स, पता नहीं वो क्या चाहते हैं। अरे मुझे तो खुद मामू के चक्कर समझ नहीं आते, उनकी सियासत है वो खुद ही जाने। मैं तो बस चाहता हूँ कि जल्दी से पैसों का मामला हल हो, ये किस्सा खत्म हो और हम निकले यहाँ से। कौन सा पैसा, कहाँ का पैसा? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि तुम्हारे मामू किस पैसे के पीछे पड़े। वो लोग तो बेचारे वाइट कॉलर लोग हैं, कहाँ से देंगे तुम्हारे मामू को इतना पैसा? और क्या उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि तुम रिश्ते की आड़ में उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हो? अरे ये चक्कर तो मुझे भी समझ नहीं आया, पर मामू को यकीन है कि शाइस्ता के वालिद ने मेरे अब्बा का बहुत पैसा दबाया है, जब उन्होंने बीमारी की हालत में उन्हें बिजनेस का केयर टेकर बना दिया था। बस वो पैसे लेकर हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से बगैर किसी सबूत के। अरे सबूत नहीं है तभी तो इन चक्करबाजियों में लगे हुए हैं जिन्हें तुम ब्लैकमेलिंग कह रही हो। वैसे माफ करना, तुम्हारे मामू ही ऐसे हैं या तुम्हारी सारी? एक्सक्यूज मी, मेरे अब्बा इस दुनिया में है नहीं और मेरी अम्मा को इन सब बातों की धिनक। अलबत्ता मैं जरूर कंफ्यूज हूँ। देख लेना, कहीं कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन में तुम्हारा रगड़ा ना लगवा दें तुम्हारे मामू जान। क्योंकि मिस्टर, वो जो भी काम करते हैं ना, अपनी बंदूक तुम्हारे कंधे पर रख के करते हैं। कभी सोचा है? और जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे तुम पटड़ी बिछाते जाना, रास्ता खुद ब खुद खुलता जाएगा। और जैसे ही रोहेल से पैसे मिलें तो फौरन वहीं के वहीं आधे आधे होंगे, समझे? मैं ये कहना चाहती थी कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं राबी के घर वालों से रेहान के लिए राबी का हाथ मांग लूं। ऐसा भी तो हो सकता है कि दिल में जगह हो लेकिन उसे छुपाया जा रहा हो। ब्रो एक बात बोलूं, मैंने शाइस्ता की जितनी भी स्टोरी सुनी है, मुझे नहीं लगता कि इस सब में उसका कोई भी कसूर है। मेरा क्या कसूर था, कसूर था। ओए ओए, मामू आ रहा लगता है। काम कर, तुम निकल ले यहाँ से, समझा? मामू के सामने मत आना, याद रखियो। एक तो इस शहर का ट्रैफिक मार देता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने में दाढ़ी बढ़ जाती है। अबे जाने दो मामू, जो टाइम पर नहीं आता ना वही ट्रैफिक पर मलबा डालता है। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ क्या गुल खिलाने वाले हो? दिमाग में कोई घंटी बजी कि नहीं? अबे घंटियों के जमाने गए, अब तो आइडिया भी हवाई फायरों से आता है। तो फिर निकालो गन और हो जाओ शुरू, धनाधन धनाधन। पहली खबर ये है, रोहेल को तुम्हारी और कासिम की असलियत का पता चल गया। बस क्या कह रहा है यार, क्या क्या पता चल गया? बीच में मत बोलो मामू, पहले जो बता रहा हूँ गौर से सुनो। अभी अच्छी बात है,
रोहेल को तुम्हारी बदकिरदारी से ये यकीन हो जाएगा कि अब उसका चांस बनने का चांस है। और तुम्हें तो पैसों से ही गर्ज है ना, समझो बस तुम्हारा काम भी हो गया। अब ये अच्छा है कि नहीं? लेकिन वो हमें पैसे क्यों देगा? अरे देगा, बिल्कुल देगा। तुम जैसे बदकिरदार लोगों को अपने रास्ते से हटाने के लिए वो कुछ भी देगा, समझे? पर जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे तुम पटड़ी बिछाते जाना, रास्ता खुद ब खुद खुलता जाएगा। और जैसे ही रोहेल से पैसे मिलें तो फौरन वहीं के वहीं आधे आधे होंगे, समझे? और उसके बाद तुम अपना मामला लपेट लपाट कर बेशक यहाँ से चंपत हो जाना, फिर नजर नहीं आना इस मुल्क में। फिर आएगी सीरियल की आखिरी शाइस्ता का अगवा, फिर होगी डायरेक्ट रोहेल से डील। छोटी नहीं, बहुत मोटी रकम की, समझे? वाह 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 राजा, यानी के खुरचन खाएंगे हम और ऊपर ऊपर की तरावट खाओगे तुम। अरे उसका भी पूरा प्लान किया है। तुम्हें वहां से वापस बुलाऊंगा और तुम्हारे सामने करूंगा ये सारा ऑपरेशन, समझे? अबे ये भेजेगा गेम है, तुम्हारी समझ में जरा मुश्किल आएगा। एक बात याद रखना, तुम बहुत बड़े मक्कार हो तो मैं बहुत बड़ा फनकार। समझे मामू? शुक्रिया। कुछ कहना चाह रही हो? हाँ, कुछ कहना भी है, कुछ बताना भी है, बल्कि यूं समझिए कि एक फरमाइश लेकर आई हूँ आपके पास। चलो, कहना और बताना तो फिर भी चलता रहेगा। आज फरमाइश कर दो, बहुत जमाना हो गया तुमसे कोई फरमाइश सुने हुए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज तक आपने मेरी हर फरमाइश तो पूरी की है। भाई लगता है आज तो फरमाइशों की फरमाइश है कोई। अल्लाह खैर करे। आप वो मैं ये कहना चाहती थी कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं राबी के घर वालों से रेहान के लिए राबी का हाथ मांग लूं। रेहान से रात पे आज मैं समझा नहीं। दरअसल आप इसे मेरी ख्वाहिश भी समझ लें, फरमाइश भी समझ लें। मैं राबी को इस घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मजमा, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी फरमाइश अपनी जगह, लेकिन तुम जानती हो बहुत अच्छी तरह कि आजकल हम इस ज़हनी अज़ियत से गुजर रहे हैं। शाइस्ता का मामला अभी निपटा नहीं है। वो तो ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि शाइस्ता का मामला अभी नहीं निपटा, लेकिन आप देखिए ना, रेहान भी तो हमारा ही बेटा है ना। क्या ये रेहान की ख्वाहिश भी है? आप हाँ, यही समझ लीजिए। बाकायदा उसने अल्फाज में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन समझा सब कुछ दिया है। यानी रेहान की ख्वाहिश को तुमने अपनी फरमाइश बना लिया, फिर तो यकीनन शाइस्ता भी शामिल होगी इस फरमाइश में। अगर मैं यूं कहूं कि राबी के घर वालों की भी यही ख्वाहिश है तो? गोया फैसले तो सब हो चुके हैं, अब मैं रह गया सिर्फ दस्तखत करने के लिए। लेकिन चलो, कभी कभी
इंसान दस्तखत भी तो बहुत दिल से करता है। मेरा बेटा मेरे घर में एक बहू लेके आएगा, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। मैं ये खबर सबसे पहले शाइस्ता को दूंगी, वो बहुत खुश होगी। मैं भी आती हूँ। शाइस्ता, अम्मी मैं बस किचन में आई रही थी, फोन हैंग हो गया, लग नहीं रहा, उसको मैं सही करके आई हूँ, वापस चले किचन में। अरे ये सब होता रहेगा, पहले खुशखबरी तो सुन लो। मैंने तुम्हारे बाबा से बात की रेहान के बारे में, राबी के लिए। अरे पहले तो उन्होंने मुझे अपनी आदत के मुताबिक ड्रा ही दिया था, मगर शाइस्ता मैंने पहली बार उनकी आंखों में और जज्बे में दुलार देखा। अरे वही प्यार जिसे वो दबाए फिरते थे, बताते नहीं थे। अम्मी ये तो कमाल हो गया। आपको पता है मुझे भी डर लगता था कि बाबा से बात कैसे की जाए, लेकिन मुझे यकीन था वो इनकार नहीं करेंगे। अब आएगा मजा। एक तरफ भाई की तफरी लूंगी और दूसरी तरफ राबी की बच्ची की टांगे खींचूंगी। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं भाई, अब तो नन भावद हो जाओगी इंशाल्लाह। मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था। भाई मुझे समझ नहीं आता, आप मॉम को स्ट्रेट फॉरवर्डली मना क्यों नहीं कर देते? इतनी टेंशन की क्या बात है? I've tried everything, Ayla. मैंने हर मुमकिन तरीके से मॉम को समझाने की कोशिश की है, डैड के थ्रू भी मैसेज भिजवाया, लेकिन आप अच्छी तरह जानती हैं मॉम का हर फैसला आखिरी फैसला होता है। भाई ये कोई स्कूल या कॉलेज चूज करने का डिसीजन तो नहीं है ना, ये आपके लाइफ पार्टनर चूज करने का डिसीजन है, और इसमें सबसे ज्यादा मर्जी सिर्फ आपकी होनी चाहिए। नहीं मेरी जान, यू शुड नो वेरी वेल, ये मेरा लाइफ पार्टनर चूज करने का डिसीजन नहीं है, ये कॉर्पोरेट मर्जर है। भाई ऑफ कोर्स आप जानते हैं मॉम को तो बिजनेस के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है, लेकिन आपको तो अपने बारे में सोचना चाहिए ना। मैं इस वक्त अपने बारे में कुछ नहीं सोचना चाहता। सोचना चाहा था लेकिन वो आस में टूट गई। ब्रो आस कभी टूटती नहीं है, इंसान उसे खुद तोड़ देता है, कभी जल्दबाजी में कभी नादानी में। Well said. लेकिन ये भी बताओ कि अगर किसी के दिल में आपके लिए जगह ना हो फिर? ऐसा नहीं है ब्रो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दिल में जगह हो लेकिन उसे छुपाया जा रहा हो। ब्रो एक बात बोलूं, मैंने शाइस्ता की जितनी भी स्टोरी सुनी है, मुझे नहीं लगता कि इस सब में उसका कोई भी कसूर है। I mean, अब उसका चाइल्डहुड हस्बैंड उसको रुखसत करके ले जाना ही नहीं चाहता, उसकी अम्मी और भाई भी ऐसा नहीं चाहते। ये तो सिर्फ एक शाइस्ता ही है जो इस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहती, सिर्फ अपने फादर की वजह से। ये रिलेशनशिप पेपर से स्टार्ट हुआ, पेपर पे ही रहा, और देखिएगा पेपर पे ही खत्म हो जाएगा। एक बात बोलूं ब्रो, आप उम्मीद कभी मत छोड़िएगा। थैंक यू स्वीटहार्ट। थैंक्स से काम नहीं चलेगा, जब मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप भी प्लीज मेरी मदद कर दीजिएगा। ओके ओके। अरे यार, ये तुम लोग अजीबो गरीब छोटे छोटे मसले लेकर हम बड़े बड़े समझदार लोगों के पास आ जाते। ये मसला है क्या? ये खुर्शीद सरवर साहब हैं कौन? कहाँ के वकील हैं? कौन से मुकदमे लड़ते हैं? और हमारा क्या लेना देना है उनसे?
पूरा 1 घंटा आपको सारी सिचुएशन डिटेल में समझाई है योर हाइनेस अजीज मुस्तफा साहब। ये जो बेगमात सिचुएशन समझाती है ना, जैसे कोई छर्रे वाली बंदूक से गैंडे को मारने का तरीका समझाए। अच्छा प्लीज सीरियस हो जाइए, आपको पता है ना कि वो फिर मुंह फुला के बैठ जाएगी। तो तुम माँ बेटी की ब्लैकमेलिंग से मैं बहुत तंग हूं। अच्छा चलो बताओ क्या करना है? देखिए करना ये है कि वो एक वकील खुर्शीद सरवर साहब से आपको मिलवाएगी और आप उन्हें अपना पुराना दोस्त जाहिर करके किसी तरह वाजिद भाई से मिलवा दें। और हाँ, वाजिद साहब तो बच्चे हैं जो मेरी उंगली पकड़कर जहां मैं कहूंगा चले जाएंगे, जिनसे कहूंगा मिल लेंगे। भाई हम उनके घर जाएंगे ना, या फिर आप ऐसा कीजिए कि फोन पर बात करके वाजिद भाई को भी क्लब बुला लें और इत्तेफाकन उनसे मुलाकात करा दें। उसके बाद वकील साहब जाने और वाजिद भाई जाने। अरे सरीना, मजाक एक तरफ, एक तक कुछ हो क्या रहा है? ये राबी अपने आप को किन मसलों में उलझाई जा रही है? भाई शाइस्ता के घर की बात तो अलग थी, अब ये क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही फंसेगी? घबराने की कोई बात नहीं है, वो खुद आपसे ये बात कहते हुए झिझक रही है। असल में उससे रेहान ने कहा है आपसे ये बात करने को। वो वकील साहब जो हैं वो रेहान के कोई जानने वाले हैं और वो शाइस्ता के सिलसिले में उन्हें अपने वालिद से मिलवाना चाहता है। उसका ख्याल है कि शायद उसकी बात वो टाल दें, इसलिए आप किसी बहाने उन्हें उनसे मिलवा दें। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। वो अलग बात है कि ऊंट की दुलत्ती बहुत सख्त होती है। तौबा है, कैसी बातें करते हैं। चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। राजा भाई ठीक बोल रहे थे, इतनी मार पड़ेगी ना तुझे, इतनी मार पड़ेगी ना कि वो शिकारी के कुत्ते बिल्ले और शेर सब के सब जो है ना तेरे ऊपर छोड़ देंगे। तू तो अपनी बकवास बंदी रख, अपने काम से काम रख। तू तो है ही हमेशा से राजा भाई का चमचा ना। वो खुद तो उसको देखो, वो शाइस्ता के साथ खेल रहा है मामू के साथ मिलकर। मैंने राबी की क्या बात कर दी तो आग लग गई तुम लोगों को। अबे तो गुस्सा क्यों था पूछने के लिए, कर लेता जो करना था। हाँ, ताकि तू जाके बता दे। वैसे भी तूने ही तो कहा था कि पहले राजा भाई से बात कर लो। अबे और ढक्कन, तुझे वो घास भी नहीं डालने वाली, लेकिन फिर भी अगर तुझे जलील होने का इतना शौक है ना तो जाके मरो, लेकिन मेरे सामने कुछ नहीं करना, समझा? वरना वही गाड़ दूंगा। तूने गाड़ दिया, मैं गड़ गया और तू आगे बढ़ गया। बेटा मैंने उसे कोई महबूबा महबूबा नहीं बनाना है, मैंने तो उसे गर्लफ्रेंड बनाना है, गर्लफ्रेंड। अबे यार, तो महबूबा और गर्लफ्रेंड में क्या फर्क है? एक उर्दू का है और दूसरा इंग्लिश का। तू है ना जाहिल। महबूबा के साथ होती है शादी और गर्लफ्रेंड के साथ होती है आजादी। तेरा कुछ नहीं हो सकता। चाय पियो। ओ खान लाला, कितने पैसे हुए यार, जल्दी आओ। आज मैं तुम्हारी मामा के ड्रीम प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट देख रहा था। कोई शक नहीं है कि ये इस रीजन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। हो तो सकता है यार, लेकिन क्या हम इसको फीजिबल बना पाएंगे? वी नीड एक्सेसिव मैन पावर। हमें फॉरेन टेक्नीशियन चाहिए होंगे। ट्रेनिंग पीरियड ही कम से कम साल से 1.5 साल का होगा और इसके बीच एग्जीक्यूशन एंड परफॉर्मेंस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर 6 महीने बाद सॉलिड प्रॉफिट भी शो कराना है और इस सब के बीच में ट्रायल एंड एरर और एक्सपेरिमेंटेशन भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पीरियड के बीच में अगर चाइना कूद गया तो हमें बहुत बड़ा सेटबैक होगा जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सारी बातें तुमने इस प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग मीटिंग में क्यों नहीं होती? डैड, मुझे उस मीटिंग में सिर्फ नंबर्स पूरे करने के लिए बुलाया गया, या फिर शायद अपने डायरेक्टर्स की स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। डिसीजन तो वो लोग ले चुके। अब समझा मैं कि तुम इस प्रोजेक्ट में डिसइंटरेस्टेड क्यों थे। ये और कुछ और वजूहात थी, लेकिन यस, मोस्टली वाज बिकॉज़ द प्रोजेक्ट इज नॉट फीजिबल। ओके। अच्छा, मैं तो ये समझता रहा कि शायद नाबिया तुम्हें पसंद नहीं है, उसकी वजह से तुम ये सारे चक्कर कर रहे। नाबिया भी इस प्रोजेक्ट की शराइत में से एक शर्त है। अगर नाबिया नहीं, प्रोजेक्ट नहीं।
ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यू हैव जस्ट चेंज माई माइंड। नो डैड, आई हैवंट चेंज एनीथिंग। आप जो सोच रहे हैं वो सोचें। यू हैव योर ओन पर्सपेक्टिव। आई वांट हैव कॉफी। कॉफी का क्या कहता हूँ, पियेंगे? फीलिंग Hi, I was expecting your call. हाँ एला, तुमने इस बारे में सीरियसली सोचा? कुछ दिन एक्साइटमेंट में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, शादी के बाद और फिर उसके बाद। जो अपना लेवल ऑफ एक्साइटमेंट अभी तक उधर ही है या कुछ फर्क पड़ा? जहाँ तक बात है मेरे सीरियस होने की, तो मैं तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो सीरियस तब होंगी जब मैंने आपसे शादी करनी होगी। मैं तो आपसे शादी ऑलरेडी कर चुकी हूँ, सिर्फ रस्में बाकी रह गई हैं, वो आप जब चाहेंगे हम कर लेंगे। हालांकि मजाक की बातें नहीं है, ना ही बच्चों का खेल है। खुदा का वास्ता अपने फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आओ और इस फैसले को यहीं खत्म कर दो। देखें, आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। आपने मुझे खुद कहा था कि आप मर्द और औरत के बीच में सिर्फ शादी के रिश्ते के कायल हैं, और मैं आपसे शादी करने के लिए कुछ भी करूंगी। हाँ, अगर मैं आपको पसंद ही नहीं हूं तो फिर ये मेरा अपना नसीब है। अरे यार तुम। हाँ, मैं तो ऐसी ही हूँ। ना मैं आपसे मजाक कर रही हूँ और ना मैं कोई बच्चों का खेल खेल रही हूँ। मैं अपने फैसले पे कायम रहने की कायल हूँ। मैं सबको मनाने की कोशिश करूंगी, लेकिन आखिर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। ओके ओके ओके, अब मैं जब भी तुमसे मिलूंगा एक माइंडसेट के साथ मिलूंगा। किसी भी रिलेशन का तकाजा होता है रिस्पेक्ट, और तुम्हारी यही अदा मुझे बहुत पसंद है। अब तुम कह सकती हो कि आई एम देयर फॉर यू। जल्दी मिलेंगे। टेक केयर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।